राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। भक्तों, सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप प्रभु की इच्छा में प्रसन्न होंगे। प्रभु की कृपा से आपका परिवार, आपके जीवन में खुशहाली आ रही होगी, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, थोड़ा देर अगर मुश्किल आ भी जाए तो प्रभु उनके साथ होते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस्कॉन के बैन के बारे में। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है। छोटे से टाइम में बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको जो भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको अपने आप को जागरूक रखना ही होगा। इस्कॉन को बैन करने की मांग उठी क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। पहली बार आए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दें। देखिए, हमारा भाव जो है ना वो यही होना चाहिए कि अगर मैं कमेंट में राधे राधे लिखूंगा, जय श्री श्याम लिखूंगा, जय श्री राम लिखूंगा, तो कोई तो उसे आकर रीड करेगा कमेंट को। इस बहाने उसके मन में भी वो नाम पहुंच जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं इस्कॉन को बैन करने की मांग बड़ी क्यों। पहले इस्कॉन का नाम, मुझे लगता है काफी लोग इस्कॉन के नाम से ही इस्कॉन को जानते हैं। तो इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इसकी फुल फॉर्म है इस्कॉन की। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस्कॉन जो है किस तरह से पूरे विश्व में वैष्णव धर्म यानी कि कृष्ण जी को प्रमुखता से सबसे बड़ा प्रभु मानता है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सोसाइटी है, जो जगन्नाथ जी हैं, जो उड़ीसा के कृष्ण भगवान जी हैं, वो भी कृष्ण भगवान जी भी जगन्नाथ जी का ही रूप है और जगन्नाथ जी भी कृष्ण भगवान जी का ही रूप है। ये सब हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक विवाद शुरू हो गया है। आइए जानते हैं अब इसकी शुरुआत हुई कहां से। अक्टूबर 2024 में जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि 3 नवंबर को अलग अलग जगहों पर, विदेशों में, इंडिया में तो नहीं, इंडिया में बैन हो चुका है कोर्ट के अंदर। 2021 के बाद से आपने देखा होगा ऐसी कोई यात्रा नहीं निकाली जाती है, लेकिन विदेशों में जो यात्रा निकाली जाती है उसका दिन तय किया गया। 3 नवंबर को इस्कॉन से यह यात्राएं निकलेंगी, मतलब रथ यात्रा निकलेगी। जगन्नाथ या रथ यात्रा का ही वो नाम लेते हैं। तो उन्होंने यात्रा निकालने का जो प्लान बनाया, तब गजपति महाराज जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, जगन्नाथ पुरी उड़ीसा की कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्कॉन इंडिया मुख्यालय को एक पत्र लिखा और उन्होंने पूरी श्री मंदिर के कार्यक्रम के अनुसार अपने विभिन्न केंद्रों में अपने उत्सव करने के लिए एक सलाह दी थी इस्कॉन को कि आप उसी डेट पर कीजिए जिस डेट पर हमारे यहां होता है। गजपति महाराज ने कहा कि श्री मंदिर की परंपरा को मत तोड़िए, क्योंकि जो एक नियम है उसी प्रकार से होना चाहिए। भगवान जो वहां पर विराजित हैं उन्हें सिर्फ निर्धारित जो समय है, या स्नान है, यात्रा है और रथ यात्रा को छोड़कर भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर नहीं होना चाहिए। स्कंद पुराण में उन्होंने वर्णन किया हुआ बताया कि स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसके अलावा उन्हें बाहर रथ यात्रा निकालना सिर्फ इसलिए कि लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप नियमों को ना तोड़े, परंपरा को ना तोड़े। और इतना तक उन्हें लिखा गया कि भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है। स्कंद पुराण में लिखा है कि स्वयं जगन्नाथ जी ने इसकी घोषणा की कि मैं इतने दिन तक गुंडीचा मंदिर जाऊंगा। आगे मैं आपको बता दूं। तो इस्कॉन, उन्होंने बड़े आदरपूर्वक लिखा कि अगर इस्कॉन जो है दुनिया भर में वैष्णव धर्म को फैलाने चाहता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यात्रा ही निकालना चाहते हैं तो इसका नाम जगन्नाथ यात्रा ना रखकर कोई और यात्रा का नाम दे दें। लेकिन आप अगर असमय यात्रा करेंगे, वो भी जगन्नाथ यात्रा का नाम रखकर, तो वह किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अब वो एक वार्निंग देने पे आए हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ को आप अगर शामिल करेंगे इस यात्रा में तो यह नहीं होगा। भगवान जगन्नाथ की यात्रा हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। यह यात्रा उड़ीसा के पुरी से होती है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो सबसे पहली बात यह है कि 3 लोग शामिल होते हैं इसमें, भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी। ये गुंडीचा मंदिर जाते हैं, है ना, और यहां पर जाकर कुछ दिन यहां रहते हैं। और दशमी के दिन, यानी जो आषाढ़ महीने की ही दशमी आती है, जो समापन होता है वहां पर, तो शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन को यह वापिस आते हैं अपने घर। और इसके बीच में जो है आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर से बाहर होते हैं तो वो गलियों में भी जाते हैं। इनके बीच में रोज आप चाहे यात्रा निकालें, लेकिन यही दिन होते हैं जब आप इनके दर्शन कर सकते हैं बाहर, वरना इन्हें मंदिर में ही विराजित होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, यानी 3 तारीख से पहले उन्होंने पत्र लिख दिया। अब पत्र जब वहां पर पहुंचा इस्कॉन वालों के पास, तो इस्कॉन ने 3 तारीख की, तो नवंबर की जो भगवान की रथ यात्रा थी, उसे कैंसिल कर दिया और बोला कि यह आयोजित नहीं होगी। यानी कि वो आयोजित हुई भी नहीं। लेकिन ह्यूस्टन, अमेरिका में जो ह्यूस्टन है, वहां पर 9 नवंबर को यह यात्रा निकाली गई।
यानी कि 3 को तो सारी जगह कैंसिल की, लेकिन एक जगह अमेरिका के ह्यूस्टन में जो असमय रथ यात्रा जो की गई, ये 9 नवंबर को अभी जो गया है तभी की गई। और इसके बाद ही गोवर्धन पीठ के जो प्रवक्ता हैं प्रसाद मिश्रा जी ने कहा कि यह कार्यक्रम धर्म के विरुद्ध है और भारत में इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। यानी कहाँ हम बांग्लादेश में उन पर जो अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन पर जो हो रहा है, हम उसका साथ देते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, इसको पूरी तरह से भारत में इस्कॉन को बैन कर दे। मिश्रा ने कहा कि ह्यूस्टन में जब इस्कॉन ने लिखित में आश्वासन दे दिया कि असम में रथ यात्रा का आयोजन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और जो इस्कॉन का फेस्टिवल था, फेस्टिवल ऑफ ब्लिस के नाम से वहां पर शुरू किया जाता है, वहां पर हर साल जो ये बनाते हैं उसमें इन्होंने ये सब किया। अब इसके बाद जो उड़ीसा की जब ये यात्रा निकल गई तो उड़ीसा सरकार और श्रद्धालुओं ने भी इस कार्यक्रम की क्या की, आलोचना की। तो अब गजपति महाराज जिन्होंने पहले पत्र लिखा था, उन्होंने कहा कि हम इस्कॉन के वरिष्ठ सदस्यों से और स्वामी जी से संपर्क में हैं, हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से और प्यार से निपटाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रभु का मामला है। तो हम तो वैसे ही इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि धर्म में विश्वास लोगों का बना रहे। उन्होंने कहा अगले ही महीने भारत में इस्कॉन और पुरी के जो बैठक होगी, मीटिंग होगी, और जो भी सहमति होगी उसके अनुसार ही आगे कार्य किया जाएगा। और सहमति में उन्होंने क्लियर किया कि किसी भी तरह से हम ये अलाउड नहीं करेंगे कि आप जगन्नाथ यात्रा के नाम से किसी भी दिन, यानी असमय रूप से आप जो परंपरा में नहीं है, आप ऐसी रथ यात्रा निकालें। उन्होंने कहा कि उत्सव में जितने भी श्रद्धालु, मतलब इस्कॉन की तरफ से कहा गया कि जितने श्रद्धालु वहां पर आते हैं उत्सव में, वो जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, अब जो गजपति जी महाराज है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है भी कि दर्शन करना चाहते, तो हम क्या परंपरा तोड़ देंगे? परंपरा का सम्मान भी जरूरी है। पारंपरिक जो कैलेंडर चला हुआ आ रहा है और श्रद्धालु की इच्छा दोनों है, इसको बीच का कोई रास्ता इन्हें निकालना होगा ताकि दर्शन भी हो और समय भी एक जैसा हो। अगर वार्निंग दी एंड में इन्होंने भी कि यदि ऐसा नहीं होता तो हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है सरकार क्या कहती है, उड़ीसा की सरकार क्या कहती है। तो उड़ीसा के जो कानून मंत्री हैं पृथ्वीराज हरिचंदन, इन्होंने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से जो भी फैसला आएगा वो सरकार मानेगी, और हम भी इस्कॉन ने जो किया है उसे गलत मानते हैं। और अब जो आगे की कार्रवाई है वो हम मंदिर की कमेटी पर छोड़ते हैं, जो मंदिर कमेटी चाहेगी हम वही करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, सपोर्ट करें और अपने विचार जरूर लिखें, आने वाली पीढ़ी उसे पढ़े। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।